ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा जादूगर बन करके आए हैं। ऐसा सुंदर जादू जो कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाना, वो बाबा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। बाबा को हम संगम युग में अपना बच्चा बनाकर टोटली सरेंडर हो जाते हैं। तो भगवान को सरेंडर हो जाना, 21 जन्मों की प्राप्ति भगवान से कर लेना, ये भी बाबा कहते बहुत बड़ा जादू है जो बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता। हम कहते हैं बाबा जादूगर है, बाबा कहते नहीं मेरे बच्चे जादूगर है। तो दोनों ही जादूगर है। तो आज बाबा जादूगर बन करके हम बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि समय बहुत कम है। कम समय में अब हमारे पुरुषार्थ की गति बाबा कहते फास्ट होनी चाहिए। अगर मेरे पुरुषार्थ की गति फास्ट होगी तो हमें क्या क्या फायदे होंगे। तो सोचो 1 मिनट के लिए कि अगर हम अपने पुरुषार्थ की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमें क्या क्या फायदे संगम युग में अनुभव होंगे। बाबा भविष्य की बात नहीं करते हैं, भविष्य तो क्लियर है ही है हम सबके सामने, लेकिन वर्तमान में मुझे क्या फायदा होगा। तो आज बाबा बता रहे हैं कि वर्तमान जीवन हमारा हल्का हो जाएगा। भारीपन जो अंदर में भरा हुआ है धीरे धीरे निकलता जाएगा। ये आज देश दुनिया की ओर देखते हैं, कितनी समस्याएं हैं। प्रकृति एक और अपना खेल कर रही है। तो कहाँ पर आप देखो पॉलिटिकल अपहीवल्स है, थर्ड वर्ल्ड वॉर एकदम खड़ी हुई है, कभी भी स्टार्ट हो सकती है। दुनिया की इकोनॉमी भी डाउन हो रही है। तो लोग जब ऐसी सिचुएशंस देखते हैं, सुनते हैं, तो भारी हो जाते हैं, अंदर में भारीपन आ जाता है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया है कि ये सब होगा ही होगा। नथिंग न्यू फॉर अस। क्योंकि ड्रामा का पार्ट पक्का है। ये सब होगा तब तो ये दुनिया खत्म होगी ना, तब तो नई दुनिया आएगी। नहीं तो नई दुनिया कैसे बाबा स्थापन करेगा। या तो ये हल्कापन पुरुषार्थ करने से हमारे जीवन में आता है। फिर बाबा कहते हैं हमारे अंदर में जो व्यर्थ की बातें चलती है वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। कभी कोई समस्या आती है तो आपने नोटिस किया होगा कि संकल्प विकल्पों का कितना भारी तूफान मन में चलता है। कभी कभी तो हम यूज भी करते हैं ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा 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 कह के अपने आप को समझाते भी है, फिर भी अंदर में वो ड्रामा चलता ही रहता है। तो ये व्यर्थ को समाप्त करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को युक्ति दी है कि मुझे मेरे मन को समर्थ में बिजी कर देना होगा। व्यर्थ को निकालने का नहीं पुरुषार्थ करना है, अच्छा सोचने का पुरुषार्थ करना है। तो व्यर्थ अपने आप चला जाएगा। जैसे गंदे नाले का पानी बह रहा है तो उस नाले को मुझे खाली नहीं करना है, परंतु अच्छा पानी फुल फोर्स में छोड़ देना है, तो वो तो बह जाएगा गंदा पानी। या तो ये मेथड बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। तो हमारे अंदर व्यर्थ खत्म होकर समर्थ चलना शुरू हो जाएगा। या तो
फिर कितना फायदा हो जाएगा। जीवन ही हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, मन ही मेरा मित्र बन जाएगा, मन ही मेरा सहयोगी बन जाएगा, हार्ड टाइम नहीं देगा। फिर बाबा कहते हैं हमारे संकल्पों की भी बचत हो जाएगी। अच्छा संकल्प अंदर आना शुरू हुआ तो क्या होगा, संकल्प हमारे कमती चलेंगे, और जितने कम संकल्प उतनी आत्मा रिलैक्सेशन का अनुभव करती है। हम सब ने नोटिस किया कि जब भी बाबा की याद में बैठते हैं उस समय आप देखो संकल्पों की स्पीड कैसी होती है, वो धीमी गति होती है। और जब अपसेट होते हैं तब कितनी फास्ट होती है, अंदर में धड़कनें बढ़ जाती है, या क्या क्या अंदर में चलता रहता है, ऑल नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब बाबा की याद में रहते हैं, अच्छे संकल्प करते हैं, या तो जब संकल्पों की स्पीड कमती होती है उसी टाइम आत्मा को सच्चा आराम मिल जाता है, आत्मा रिलैक्स हो जाती है। फिर बाबा कहते हैं कि इंटेंस पुरुषार्थ करेंगे तो संस्कार मिलन की रास अपने आप होती रहेगी, हमारे संबंधों में मिठास आएगी, लोग सहयोगी बन जाएंगे, एक दूसरे को संस्कारों को समझ लेते हैं, फिर उसकी असर बार बार आत्मा पर नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये उसका संस्कार ही है, ऐसे ही चलेगा। तो संस्कारों को समझने के कारण संस्कारों की बाबा कहते रास हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस हमारी कमती हो जाएगी। पहले एक्सपेक्ट करते थे कि ये वाला बदले, ये वाला ये करे तो मैं करूं, नहीं, वो उसका अपना हिसाब किताब है, हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें अपना पुरुषार्थ करते रहना है। या तो फिर क्या होता है, अंदर में उमंग उत्साह बना हुआ रहेगा, फिर हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा, तो बाबा के साथ का हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा, और बार बार भगवान की मदद का आत्मा अनुभव करेगी, और भगवान की मदद मिलेगी तो हमारे जीवन में त्याग, तपस्या, सेवा की भावना बढ़ती जाएगी, अंदर में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा इंक्रीज हो जाएगा। फिर कोई भी कार्य हम करेंगे तो आत्मविश्वास के साथ करेंगे, और जो भी कार्य आत्मविश्वास के साथ किया उसमें बाबा कहते सफलता सहज रूप से मिल जाती है। फिर हमारा तीव्र पुरुषार्थ होगा तो बाबा कहते अशरीरी अवस्था में आत्मा को स्थित होना बहुत इजी हो जाएगा, और जितना जितना बॉडीलेस स्टेज का आत्मा अनुभव करेगी तो उस समय उसको भोगना भोगना नहीं लगेगी, सफरिंग की फीलिंग आत्मा को नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा अशरीरी है। जब शरीर भान में आते हैं तब बाबा कहते वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है। फिर बाबा कहते हैं हमारी ज्ञान योग की जो अथॉरिटी है ना, वो भी जीवन में आती जाएगी। कई बार हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो संकल्प आता है, पता नहीं वो क्या सोचेगा, वो समझेगा या नहीं, सामने वाला तो इतना बड़ा वीआईपी है, ये है, तो वो वाले संकल्प नहीं आएंगे। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान योग की अथॉरिटी बता दी है, हमें बनाई दिया है, तो जो शब्द बोलेंगे वो अथॉरिटी के साथ बोलेंगे, तो वो शब्द उनके दिल में लग जाएंगे, आत्माओं को शांति का अनुभव कराएंगे।
फिर बाबा कहते जितनी जितना हमारा तीव्र पुरुषार्थ होगा, उतना उतना आत्मा को अंतर्मुखी बनना अच्छा लगेगा। बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। बाह्य मुक्ता माना जो बाहर में रहने वाले लोग हैं, बार बार उसको देखना, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनमें कमी कमजोरियां हैं, ये सारी बाह्य मुक्ता हो गई। लेकिन अंतर्मुखता अर्थात अंदर में बैठी हुई आत्मा को देखना, और अंदर में आत्माभिमानी बनकर बाबा के साथ वो बातें करना, वो अच्छा लगेगा। खुद से बातें करना, बाबा से बातें करने में बहुत आनंद आएगा, खुशी भी आएगी, और साथ ही साथ जीवन में संतुष्टता भी आएगी। कि भाई जो बाबा मेरे से चाहना रख रहे हैं, हम बाबा को उसका रिटर्न दे रहे हैं। और फिर बाबा की प्रत्यक्षता होगी। कैसे होगी? तो बाबा अपनी प्रत्यक्षता अपने बच्चों के द्वारा ही तो करवाएंगे, क्योंकि बाबा तो पॉइंट ऑफ लाइट है। लोग कैसे बाबा को पहचानेंगे? बच्चों के थ्रू ही तो पहचानेंगे ना। तो बाबा की वो प्रत्यक्षता, बाबा के गुणों की, बाबा का जो आचरण था, उसका हम लोगों को अनुभव करा पाएंगे। जीवन हमारा एकदम न्यारा प्यारा बनता जाए, तो समझो ये मेरा तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। कोई प्रकार के बहानेबाजी नहीं रहेंगे। सब प्रकार के बहानों से आत्मा बिल्कुल फ्री हो जाएगी। कोई प्रकार की लेजीनेस जीवन में नहीं रहेगी। या तब समझना कि मेरा पुरुषार्थ तीव्र है। तो आज बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसा तीव्र पुरुषार्थ इस जीवन में करते हुए आगे बढ़े। तो आज की बाबा की मुरली है 29 नवंबर। कल बाबा का दिन है, आप लोगों को मालूम होगा ना, 30 तारीख। तो कल हमने सोचा है कि आजकल क्या होता है कि 1 घंटा हमारा आगे बढ़ गया है ना, तो थोड़ा वो मधुबन की मुरली जो आती है वो जल्दी नहीं आती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बाबा की वो मुरली के लिए आपको बहुत जल्दी सेंटर पर भी आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी जल्दी नहीं आना है। 7:45 आपको आना है, ठीक है? तो 8 बजे तक जनरली तो आ जाती है, कभी कभार थोड़ा वो हो तो हर्जा नहीं, हम मेडिटेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है? तो कल का प्रोग्राम जो ऑनलाइन आएंगे 7:45 आना है, बहुत जल्दी नहीं आना है, नहीं तो आप भी थक जाओगे, फिर इम्पेशेंट हो जाते हैं ना, वो मुरली नहीं आती है तो। 7:45 ऑनलाइन आना है। जो सेंटर पर आएंगे उनको भी जल्दी आके नहीं बैठना है, 7:45 आप आओगे, तो 8 से 9 हम सुनेंगे बाबा की मुरली। ठीक है? तो आपको चॉइस है, चाहो सेंटर पर आना चाहो तो भी वेलकम है, अपने घर पे सुनना चाहो तो भी अच्छा है। तो जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। तो कल सैटरडे हमारा 5:30 से 6:30 योग भी होता है ना, तो वो योग शाम को करेंगे, नहीं तो फिर आप लोगों को दो दो बारी आना पड़े। तो एक लागे 7:45 कल शाम को आएंगे। मंथली प्रोग्राम में भी हम ये चेंज वाला टाइम डाल देंगे। ठीक है? तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। आज का प्रश्न है, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर है, कैसे? बाप से भी बड़े बच्चे जादूगर है, कैसे?
तो बाबा कहते ऊंचे ते ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना और तन मन धन से बाप को अपना वारिस बनाकर उसके पर वारी जाना माना सरेंडर हो जाना, ये बच्चों की जादूगरी है। नहीं, लौकिक में भी आपने देखा होगा ना, पेरेंट्स आर टोटली टोटली सरेंडर अपने बच्चों के पर होते हैं। जैसे बच्चे कहते हैं, जनरली तो करते हैं, अच्छी चीजें होती है तो हेल्प कर देते हैं। तो ऐसे बाबा को भी अपना बच्चा बनाएंगे तो बाबा पर हम सरेंडर हो जाएंगे। जितना अपने लौकिक बच्चों का सोचते हैं उतना ही बाबा मेरा पारलौकिक बच्चा, उसके बारे में भी सोचे, या तो वो बैलेंस हमारे जीवन में आएगा। तो बाबा कहते हैं जो अभी भगवान को अपना बच्चा बनाते वो 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। वो लौकिक बच्चे तो थोड़ा देखेंगे, बुढ़ापे में वो तो चले जाएंगे, लेकिन बाबा ऐसा मेरा बच्चा है, अंत तक हमारी संभाल करेगा, न केवल संभाल करेगा साथ में भी ले जाएगा। एक दूसरा प्रश्न भी है, ट्राइब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? तो बाबा कहते जो दान दी हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते, माया के वश होकर डिसर्विस करते, उन्हों के लिए ट्राइब्यूनल बैठती है। बाबा का बनकर बाबा को विकारों का दान दे देते हैं ना, फिर हम ले भी लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा केयरफुल बनना है, नहीं तो फिर डिसर्विस हो जाएगी। ओम शांति। तो रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता, बहुत बहुत दूर देश से आकर बाबा इस शरीर के द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वो पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं ना, उसको कहना नहीं पड़ता कि हे बच्चों तुम टीचर से भी योग रखो या उनको याद करो। नहीं, यहाँ बाबा कहते हैं कि हे मेरे रूहानी बच्चों, ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है, इनके साथ योग रखो, अर्थात तुम बाबा को याद करो। ये बाबा बड़ा विचित्र बाबा है। शिव बाबा विचित्र है ना, कोई चित्र बाबा का है ही नहीं, तो ये बाबा है विचित्र बाबा। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए बाबा को कहना पड़ता है। विचित्र बाबा है ना, तो बार बार विचित्र बाबा को भूल जाते हैं, तो बाबा को याद दिलाना पड़ता। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये लॉ नहीं कहता जो टीचर कहे कि मेरे को देखो, लेकिन इसमें तो बड़ा फायदा है। लौकिक में टीचर ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन बाबा विचित्र है, चित्र नहीं है, तो बाबा ये कह सकते हैं। बाबा तो सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा ही जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं, बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में आता ही नहीं हूँ। नियरली 5000 ईयर्स। बाबा तो बॉडी लेस होता है ना, शरीर है ही नहीं उसका, आता भी नहीं।
सिर्फ संगम युग पर बहुत दूर देश से आता हूँ। किस लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये अच्छी रीति याद करना है कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। लेकिन ये बाबा है, वो बाप टीचर गुरु तीनों ही है। लेकिन कैसा है बाबा? विचित्र। उनको अपना शरीर तो है नहीं, फिर वो कैसे आते हैं? परम धाम से बाबा कैसे आते हैं? तो बाबा कहते हैं कि मुझे भी प्रकृति का, मुख का आधार लेना पड़ता। मैं तो विचित्र हूं, तुम सब चित्र वाले हो, तो कैसे कम्युनिकेशन करे बाबा? तो बाबा को भी चित्र लेना पड़ता। मुझे भी तो रथ चाहिए ना। अब घोड़े गाड़ी में तो आएगा नहीं। गीता में बताया ना, 5 घोड़े वाले रथ में बैठकर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया। तो 5 घोड़ा ये शरीर का प्रतीक है, जो 5 तत्वों का बना हुआ है। तो इस शरीर रूपी घोड़े में बैठकर बाबा ने ज्ञान सुनाया। एक अर्जुन को नहीं, अर्जुन का मतलब ही होता है जो ज्ञान को अर्जन करता, धारण करता। तो भगवान एक के लिए थोड़ा आएगा, कईयों के लिए वो तो आएगा ना। तो इसमें बाबा कहते बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ये कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी तुम कहते हो। शिव बाबा के साथ हमारे सारे संबंध है ना, तो वो हमारा बाप भी है, तो साथ साथ बाबा कहते वो हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो कि बाबा हमें आकर 21 जन्मों का वर्षा देते। कीचड़ पट्टी सब दे करके हम बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। कहते हैं बाबा, हमने भक्ति मार्ग में कहा था, क्या कहा था? कि जब आप आएंगे तो हम आप पर अपना तन मन धन सहित वारी हो जाएंगे। लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी हो जाते हैं ना, सरेंडर हो जाते। तो यहाँ भी तुमको ये बाप देखो कैसा विचित्र मिला हुआ है। उनको तुम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफरी है। बाबा आते देखो कहाँ है? इस पुराने रावण राज्य में। फिर कहते हैं कि मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है ही नहीं। बाबा सतयुग में तो आते नहीं है, तो कलयुग में आएंगे तो फिर वैसा ही शरीर मिलता। पतितों को फिर मैं पावन कैसे बनाऊं? हमको तो पुरानी दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर का बच्चों को कदर रखना चाहिए ना, अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना कि बाबा हमारे लिए कितना काम करते हैं, तो भी हम नखरे करते हैं पढ़ने के लिए। तो बाबा कहते पढ़ना चाहिए रोज रोज। बहुत बच्चे हैं जो कदर करना जानते ही नहीं है। ये भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में तो सब चाहिए ना, नंबरवार। तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। कम दर्जा पाने वाले का ये हाल होगा, न वो पढ़ेंगे न वो बाबा की याद में रहेंगे। तो ये तुम्हारा बाप है बड़ा विचित्र। इनकी चलन भी अलौकिक है। इनका पाठ और कोई से मिल न सके। तो ये बाबा आकर के तुम बच्चों को कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं।
तो ऐसे बाबा का कदर रखना चाहिए ना। बाबा का कदर रखना माना उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बच्चों को भुला देती है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती। बाबा तुम बच्चों को कितना धनवान बनाते, परंतु माया माथा ही मुड़ लेती। तो माया से बचना है तो क्या करेंगे? बाबा को याद करना पड़े। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो फिर बाबा का बन करके माया के बन जाते, जो बात मत पूछो। फिर पक्के ट्रेटर बन जाते। एक तो माया के बन जाते, फिर जिसके पास रहे उसके ही बाबा कहते, उसकी ही ग्लानि करना शुरू कर देते। क्योंकि माया उनको एकदम नाक से पकड़ती है, फिर बुद्धि तो काम करती नहीं उस समय, ना पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। अब बहुत बच्चे हैं जिनके लिए कहा गया है गज को ग्राह ने खा लिया, हम्म, मगर ने हाथी को खा लिया। परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझता। बाबा हर बात तुम्हें अच्छी रीति समझाते हैं। कई बच्चे समझते भी है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो बाबा कहते जरा भी धारणा नहीं होती। अब ये तुम्हारी पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है, तो उनकी धारणा कर नहीं सकते। तो बाबा क्या कहेगा? इतना सिंपल रीति से बाबा समझाते हैं, फिर भी बाबा कहते कोई समझ कर धारणा न करे तो बाबा क्या कहेगा? बाबा कहते बच्चे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य है ही नहीं। अब देखो कोई कोई बाबा के अक के भी फूल है, कोई खुशबूदार भी फूल है। ये वैरायटी बगीचा है ना। ऐसे तो सब चाहिए। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे? राजाई भी तो देखो यहाँ ही तो बनती है। नौकर चाकर चंडाल आदि सब मिलेंगे। तो ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। वंडर है ना। बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते, तो ऐसे बाबा को याद करते करते प्रेम के आंसू भी बहने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो, कहते हो कि बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर के हम पतितों को पावन बनाने के लिए आप पढ़ाते हो। तो भक्ति मार्ग में बल शिव की पूजा करते, परंतु समझते थोड़ी है कि ये पतित पावन है। फिर भी देखो भक्ति में पुकारते रहते, क्या कहते कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको देवी देवता जैसा बनाओ। तो बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं, और जब आते हैं तो बाबा कहते हैं कि हे बच्चे अब पवित्र बनो। इस पर ही तो कितने हंगामे होते। तो बाबा तुम्हारा बड़ा वंडरफुल है ना। बच्चों को कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावे। तो बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं कि हम आत्माओं से बाबा बैठकर बातें करते हैं।
सॉरी, इंटरनेट प्रॉब्लम वाज देयर। सो बाबा आत्माओं से बैठ करके बातें करते हैं। बाबा कहते हैं कि आत्मा सब कुछ करती है, कर्म भी आत्मा ही करती, आत्मा ही तो शरीर के द्वारा भोगती है ना। तुम्हारे लिए तो ट्राइब्यूनल भी बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बन करके फिर बाद में ट्रेटर बन जाते हैं। तो बाबा कहते ये बाप जानते हैं कैसे माया बच्चों को हप कर लेती है, खा जाती है। बाबा हमने हार खा ली, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा खाएगी। फिर उनको बहुत बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता। एक बार गिर जाते हैं फिर नहीं उठते हैं, या तो बाबा कहते उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती। बहुत है जो माया से हार जाते हैं। बाबा कहते या बाबा के पास दान दे करके जाओ, फिर वापस नहीं ले लेना, नहीं तो खलास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का भी मिसाल है ना, दान दे करके बहुत खबरदार रहना पड़े। वो राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाते हैं ना, उसने संकल्प में वो वापस ले लिया तो क्या बन गया, चंडाल बन गया ना, गरीब बन गया। फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता, फिर बहुत हल्का पद पालेंगे। तो बच्चे जानते हैं कि ये राजधानी स्थापन हो रही है, और जो धर्म स्थापन करते हैं उन्हों की पहले राजा ही नहीं चलती। और धर्म में आप देख लो, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, या इब्राहिम ने जो धर्म स्थापन किया, इस्लाम धर्म, तो उनमें बाबा कहते जब धर्म स्थापन करते तब राजाई नहीं होती, फिर जब संख्या बढ़ जाती है तब राजाई होती। लेकिन हमारी तो शुरू से ही बाबा आया ना, धर्म प्लस राजाई दोनों स्थापन करने। तो राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू शुरू में तो आते ही है 1-2, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते। तुम बच्चे जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे जरूर। लास्ट में अभी भी क्राइस्ट की आत्मा बाबा कहते ना यहाँ कहीं है, जिसका क्रिश्चियन धर्म से बहुत प्यार, बाबा से भी उसका बहुत प्यार है। कहाँ कोई पोप बन करके कुछ सेवा करता होगा, अभी भी लास्ट में आएगा बाबा के पास सल्यूट करने। सब धर्म की आत्माएं आएंगी, क्योंकि सब धर्म की जो धर्म पिताएं हैं उन सब का भगवान से तो प्यार है, बाबा को पहचानेंगी, लेकिन बाबा कहते ज्ञान को वो नहीं पहचानेंगी, नहीं तो फिर सतयुग में आना पड़े। उन सब का पाठ ही द्वापर के बाद है ना। तो बाबा कहते तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएगा, बेगर रूप में पहले नंबर वाला भी फिर जरूर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग तो झट कहेंगे कि बरोबर क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है। पहले जब आते हैं तो अच्छा स्टेटस होता है, फिर जन्म मरण के चक्कर में आते आते स्टेटस उनका थोड़ा डाउन हो जाता। तो समझते हैं कि पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो जरूर हरेक को बनना है। इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ीभूत है, इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे, क्या कहेंगे कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले, और क्राइस्ट कब आया, लास्ट 2000 ईयर्स से। तो 3 + 2 5000 का हो गया ना साइकिल।
परंतु ये सब बातें इनको समझावे कौन? बाबा तो कहते हैं अभी वो अवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी बच्चे बाबा को लिखते हैं कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते। बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं। बाबा को समाचार देने से भी कई बच्चे डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं। देखो रोज रोज प्यार से नमस्ते करते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन बाबा अपने बच्चों को नमस्ते न करता हो। लेकिन बच्चों में देखो अहंकार आ जाता। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया बुला देती है। बाबा समझ जाते हैं, कहते हैं कि मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जाननहार का मतलब ये नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया ही हूँ पढ़ाने के लिए, न कि तुम्हारे माइंड को रीड करने के लिए। बाबा थॉट रीडर नहीं है, हमारे संकल्पों को रीड नहीं करता है। उसको और ही अच्छे काम करने होते हैं, लेकिन चाहे तो उसको पता चल सकता है। तो बाबा कहते मैं किसी को रीड नहीं करता हूँ, ये साकार भी रीड नहीं करता। इनको तो सब कुछ बोलना है, फिर रीड क्या करेंगे? तुम बच्चे तो बाबा के पास आते हो पढ़ाई पढ़ने। भक्ति मार्ग ही अलग है। ये भी तो गिरने का उपाय चाहिए ना। धीरे धीरे आत्मा भक्ति करते करते नीचे गिरती गई। तो इन सब बातों से तुम बच्चे गिरते थे। तो ये ड्रामा का एक खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए। अभी तुमको इस छी दुनिया में बिल्कुल नहीं रहना है। कलयुग से फिर सतयुग आना है। अभी ये है संगम युग। ये सब बातें बच्चों को धारण करनी है। बाबा ही समझाते हैं। बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है। दुनिया वाले कहाँ समझते इन बातों को। तुम समझते हो कि हम दैवी गुण वाले थे, फिर धीरे धीरे आसुरी गुण वाले बने। बाबा समझाते हैं अब भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ। अब मैं तुमको जो सुनाता हूं वही तुम सुनो। हियर नो इविल, टोक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, ड्रीम नो इविल। गांधी जी ने तो 3 बातें बताई ना। बाबा कहते मेरे बच्चों के लिए 3 बातें इनफ नहीं है, तो 6 बातें बाबा ने बताई। तो अब बाबा कहते केवल मुझ एक से ही सुनो। अभी मैं तुमको तारने के लिए आया हूं। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना, तो तुम सब हो गए एडॉप्टेड बच्चे। उनको आदि देव कहा जाता, महावीर भी कहते। तुम बच्चे भी तो महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। बाबा को कहा जाता है ज्ञान का सागर। तो ज्ञान सागर बाबा तुम बच्चों को अविनाशी रत्नों की थालियां भर भर करके देते हैं। इसलिए तुमको माला माल बनाने के लिए। जो बच्चे ज्ञान को धारण करते वो तो ऊंच पद पा लेते। जो धारणा नहीं करते उनका क्या होता? तो बाबा कहते पद कम हो जाएगा। तो बाबा के पास तुम आए हो किस लिए?
कारून का खजाना पाने के लिए अल्लाह अवलदीन की भी एक कथा है। वो ठका करने से दिन हो जाता था ना। तो बाबा कहते हैं वो संगम की यादगार है। तो बाबा तुमको ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो 21 जन्मों के लिए वर्षा बाबा देते हैं। तो बेहद का बाप वर्षा भी बेहद का देते। हद का वर्षा मिलते हुए भी तुम बेहद बाबा को जरूर याद करते हो। कहते हो कि हे परमात्मा रहम करो, कृपा करो। ये किसी को थोड़ी पता है कि वो क्या देने वाला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। चित्रों में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा सामने बैठे हैं साधारण रूप में। भक्ति मार्ग में भी शंकर के आगे जाकर कहते थे, क्या कहते थे कि बम बम भोलानाथ भर दो मेरी झोली। अब शंकर की भी झोली भरने वाला शिव बाबा था। कौन सी झोली भरनी है? बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से बाबा भी भर रहे हैं। तो बाबा समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते, फिर 84 जन्म लेते, फिर हम सो ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय बनते। तो ये सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अब फिर वापस घर जाना है। पतित आत्मा तो कोई वापस जा न सके। आत्मा ही तो पतित और पावन बनती। बाबा कहते सोने में खाद पड़ती है, जेवर में नहीं पड़ती। सोने में खाद वो मिक्स करते हैं ना, और धातु जेवर में नहीं होता। फिर वो जैसा सोना होगा वैसे ही तो जेवर बनेंगे ना। तो भी आत्मा में खाद पड़ गई, पतित बन गई। तभी आजकल के लोगों के देखो शरीर कैसे कैसे हैं, बच्चे भी कैसे कैसे जन्मते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी बाबा की याद से सारी खाद निकलकर तुम पक्का सोना बन जाएंगे। फिर तुमको वहां जेवर भी अच्छा मिलेगा, शरीर भी वहां पावन मिलेगा। तो जितना जितना तुम बच्चे पुरुषार्थ करते जाएंगे, बाबा का परिचय देते जाएंगे, उतना उतना बाबा कहते हैं क्या होगा? उच्च पद मिलेगा। टीचर को कब स्टूडेंट्स बोलते हैं क्या? परंतु यहाँ पर तो माया भुला देती है। इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे बड़ा खबरदार होकर के रहना है। क्यों खबरदार बनना है? क्योंकि तुम बच्चे खड़े हो युद्ध के मैदान में। अब स्वर्ग में चलना है तो पवित्र बनकर ही तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे ना। तो मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देने के लिए। ये क्या कोई कम बात है? सिर्फ एक जन्म पवित्र बनो। बाबा टेम्पटेशंस तो बच्चों को बहुत देते हैं। तुम बच्चे साफ कह सकते हो कि परम पिता परमात्मा ही जगत गुरु है, जो सारे जगत की सदगति देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
आज की धारणा की बात है। पहली बात बाबा बताते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरी बात, सर्विस लायक बनकर फिर कभी भी ट्रेटर बनकर डिससर्विस नहीं करनी है। कई बार नहीं, वो अपनी कमी कमजोरियों के कारण सेवा नहीं कर सकते हैं, तो फिर बाहर जाकर के बाबा के घर की, बाबा के बच्चों की, मधुबन की, निमित्त आत्माओं की, सब की जाकर के ग्लानि करते हैं, तो ये डिससर्विस हो गई। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी न आवे। आज का वरदान है, डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। यहाँ बैठे बैठे सीधा परमधाम जाके बाबा से कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो बाबा हो गया डायरेक्ट परमात्मा लाइट। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन के साथ ऑन करो तो अंदर में लाइट आ जाएगी। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल गायब हो जाएगा, भाग जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें आएंगी तो वो बाबा कहते दूर हो जाएगी। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया भी सहज भाग जाएगी। समझा? जितना हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा उतना बाबा कहते हैं हमारे वाइब्रेशन से औरों को भी ताकत मिल जाती है। उनकी माया भी भाग जाएगी। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है। सेवा में और बाबा कहते चढ़ती कला के पुरुषार्थ में सफलता का मुख्य आधार है एक बाबा से अटूट प्यार। बाप के सिवा और कुछ भी दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा और कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रहकर एक शब्द भी बोलेंगे तो वो स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक शब्द बाबा जादू मंत्र का काम करेगा। समझा? हम लव में लीन रहेंगे ना तो हमारे वाइब्रेशंस बाबा कहते उस आत्मा को भी बाबा के नजदीक ले आएंगे। वो शब्द भी जादू मंत्र का काम करेंगे।
ठीक है, तो आज क्या याद रखेंगे? तीव्र पुरुषार्थ। समय कम है, तो बाबा कहते दुनिया की बातों में अभी टाइम नहीं वेस्ट करें। अब हम और हमारा बाबा, बाबा से ही ज़्यादा चिट-चाट करते रहे, ठीक है?